प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति, संविधान के भाग 5 में कार्यपालिका की व्यवस्था है। आर्टिकल 52 यानी अनुच्छेद 52 में ये प्रावधान किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में व्यवस्था है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ मतलब यूनियन ऑफ इंडिया अर्थात भारत संघ, तो उसकी कार्यपालिका शक्तियां जो हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी और राष्ट्रपति उसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा करे। अब इसमें एक शब्द संविधान के अनुसार राष्ट्रपति जो अपनी कार्यपालिका का शक्ति का प्रयोग करेगा वो संविधान में जैसा विहित किया गया है वैसा उसका प्रयोग करेगा। अब संविधान में क्या विहित किया गया है? अनुच्छेद 74 में ये प्रावधान दिया गया है, यह प्रावधानित किया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह और मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह से ही कोई कार्य करेगा। मंत्रिपरिषद के सलाह के बिना अथवा मंत्रिपरिषद की सलाह के विरुद्ध वह कुछ भी नहीं कर सकता। यदि वो ऐसा करता है तो संविधान का अतिक्रमण माना जाएगा। संविधान का अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61 में व्यवस्था दी गई है महाभियोग की, तो उसको महाभियोग का सामना करना पड़ेगा। अर्थात राष्ट्रपति जो है संविधान के अनुसार जो अपने कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करना होगा उसको, और संविधान के अतिक्रमण यदि करता है तो वो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग उसके ऊपर लग सकता है। अब मंत्रिपरिषद कौन सी? अनुच्छेद 75 में ये दिया गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, फिर प्रधानमंत्री के सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की नियुक्ति इस दशा में करेगा जिसमें उसका बहुमत हो। लोकसभा में जिस दल का बहुमत होता है उसको राष्ट्रपति इनवाइट करता है और पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति फिर प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है ये अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन दिया गया। राष्ट्रपति का निर्वाचन करने कैसे होगा, राष्ट्रपति निर्वाचित कैसे होगा? इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इनका निर्वाचन करेंगे और राज्य की विधानमंडल और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये मिलके राष्ट्रपति को निर्वाचित करेंगे। अब इनकी निर्वाचन की रीति जो है अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति निर्वाचन की रीति दी गई है। राष्ट्रपति निर्वाचित इसकी रीति, इसकी विधि, इसकी प्रक्रिया कैसे है? राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है और मतदान सर्वथा गुप्त होता है। और राष्ट्रपति मान लीजिए निर्वाचित हो गया, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद निर्वाचित हो जाता है, उसको अपने उसके पदावधि जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है
अपने जिस दिन वो पद ग्रहण करेगा अपना, उस दिन से 5 साल जिस दिन पूरा हो जाएगा उसकी अवधि समाप्त हो जाएगी। लेकिन जब तक कोई उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है तब तक वह अपना पद धारण किए रहेगा। सामान्यतः ये होता है कि राष्ट्रपति का जब कार्यकाल खत्म होने वाला होता है उसके पहले ही राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है, और जिस दिन कार्यकाल खत्म होता है उसके तुरंत बाद नए राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करा दिया जाता है। अच्छा, राष्ट्रपति जब 5 साल के निर्वाचित हो गया तो वो यदि चाहे तो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को 5 वर्ष के पहले भी वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देख कर पद से मुक्त हो सकता है, और उपराष्ट्रपति को इसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देनी होगी। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देने की स्थिति में ऐसे ओरली नहीं दे देगा, जवानी नहीं दे देगा, किसी कह नहीं देगा। वह अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो लिखित रूप में देगा, विलेख में, लेख में, और उस पर हस्ताक्षर करेगा तो वो उपराष्ट्रपति को देगा, और उस राष्ट्रपति इसकी सूचना अविलंब लोकसभा अध्यक्ष को देगा। अच्छा, राष्ट्रपति को 5 वर्ष के पहले भी उसके पद से हटाया जा सकता है यदि राष्ट्रपति अनुच्छेद 74 में जो प्रावधान दिया गया है, अनुच्छेद 74 के अनुसार यदि मंत्रियों के सलाह को मानता है, संविधान के अनुसार जो व्यवस्था दी गई है, मंत्रियों के सलाह पर ही कोई कार्य करेगा, संविधान का अतिक्रमण नहीं करेगा। लेकिन यदि संविधान का अतिक्रमण करता है अथवा अनुच्छेद 74 को वायलेट कर देता है या उसको अतिक्रमित कर देता है तो राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग लगाया जाएगा और उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा। राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है। अब हम चलते हैं, क्या राष्ट्रपति को एक बार राष्ट्रपति निर्वाचित यदि हो गया है क्या दोबारा हो सकता है? हाँ, अनुच्छेद 57 में, अनुच्छेद 57 में यह व्यवस्था दी गई है, राष्ट्रपति एक बार निर्वाचित हो गया है तो दूसरे कार्यकाल के लिए भी यानी अगले 5 साल के लिए भी वो निर्वाचित हो सकता है, उसको निर्वाचित किया जा सकता है। अच्छा, राष्ट्रपति कौन व्यक्ति, कैसा व्यक्ति हो जो राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है? नंबर 1, वह भारत का नागरिक। नंबर 2, वह अपने 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, 35 वर्ष से ज्यादा होना चाहिए राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए, और लोकसभा की सदस्यता रखने की अर्हता रखता हो, यानी योग्यता रखता हो कि लोकसभा के सदस्यों की योग्यता है कि कौन लोकसभा का सदस्य बन सकता है, उतनी योग्यता वो रखता हो, और भारत सरकार के अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत किसी लाभ का पद धारण न किया हो, लाभ का पद धारण न करता है। अब थोड़ा सा यहाँ एक हम स्पष्टीकरण करेंगे। लाभ का पद धारण करने जहाँ तक अर्थ है इसका, जहाँ तक मतलब है, कोई नौकरी या कोई एजेंसी न कर रहा हो, लेकिन यदि भारत सरकार के अंतर्गत वह एक बार राष्ट्रपति बना है या राज्यपाल बना है या भारत सरकार के संघ सरकार के अंतर्गत वह मंत्री पद धारण किया है या राज्य सरकार में राज्य मंत्री किसी पद पर है, तो हालांकि ये भी लाभ का पद है, लेकिन इसमें प्रावधानित नहीं है, इसको लाभ का पद नहीं माना जाता है, इसको लोक सेवा मानी जाती है। तो वो लाभ का पद धारण किया न हो उस दशा में, लेकिन
यदि राजनीति में है, मंत्री बना है, राज्यपाल बना है, राष्ट्रपति बना है, तो वो लाभ का पद धारण किया है, ऐसा नहीं माना जाएगा। यह स्पष्टीकरण 58 में 58 में इसका स्पष्टीकरण दिया गया है, अनुच्छेद 58 में। अब यदि संघ का भी मंत्री हो, राज्य का भी मंत्री हो, तो ये लाभ का पद धारण किया है, यह नहीं माना जाए। अब राष्ट्रपति अपना जब निर्वाचित हो जाता है, अपना पद ग्रहण करता है, तो उसको पद पे आसीन होने के पहले शपथ लेनी पड़ती है। यह शपथ राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान अनुच्छेद 60 में दिया गया है। जैसे राष्ट्रपति शपथ क्या लेगा? राष्ट्रपति शपथ लेगा जैसे मैं अमुक भारत का राष्ट्रपति नियुक्त हुआ हूँ, मैं सत्यनिष्ठा से अथवा ईश्वर की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि भारत के संविधान के प्रति सद्भाव रखूंगा, भारत के संविधान का संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, भारत की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा, भारत के नागरिकों की सेवा में निरत रहूंगा। यानी भारत के नागरिकों की सेवा में भारत के संविधान के प्रति आस्था रखेंगे, संविधान के अनुसार, सबके अनुसार, संविधान के अनुसार शासन चलाएंगे, उसका संविधान की संरक्षण करेंगे, प्रतिरक्षण करेंगे, परिरक्षण करेंगे। यदि संविधान के प्रति या संविधान के विरुद्ध या संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग की व्यवस्था है। अब महाभियोग किन स्थितियों में लगाया जा सकता है राष्ट्रपति के ऊपर? जैसे पहला आरोप होना चाहिए राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण किया है। अच्छा, आरोप जो है 61 में व्यवस्था दी गई है कि संसद के दोनों सदनों में से कोई सदन राष्ट्रपति के ऊपर आरोप लगाएगा कि संविधान का अतिक्रमण किए, और आरोप का संकल्प जो है, आरोप का संकल्प का प्रस्ताव जो है, यह 1/4 सदस्यों द्वारा वो प्रस्ताव होना चाहिए। वो संसद के दोनों सदनों में से, यानी राज्यसभा या लोकसभा में से किसी सदन द्वारा संकल्प जो है राष्ट्रपति पे आरोप लगाया जा सकता है। सदस्यों की संख्या 1/4, कम से कम 1/4 होनी चाहिए। जब एक सदन आरोप लगाएगा तो दूसरा सदन उसकी जांच करेगा, और जांच में जो जांच होगा, जो अन्वेषण होगा, उसमें राष्ट्रपति को पूरा अधिकार है कि वो अपना पक्ष, उसको सुना जाएगा, वो अपना पक्ष रखे, अपनी सफाई दे सकते हैं। यदि जांच में जो आरोप राष्ट्रपति के ऊपर लगाया गया है ये पाया जाता है आरोप सही है, तो दूसरा सदन जो जांच किया है उसके 2/3, कम से कम 2/3 सदस्य होने चाहिए जो वो पारित करें, जो संकल्प पारित कर दें। यदि 2/3 सदस्य हैं, संकल्प पारित कर देते हैं, सदन दूसरे सदन में संकल्प पारित कर दिया जाता है, तो राष्ट्रपति को अपने पद से तुरंत हट जाना होगा। अब इसमें एक स्पष्ट करना चाहूंगा कि दोनों सदनों में से, यदि राज्यसभा, संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है। लोकसभा में जो इलेक्टेड आते हैं सांसद, जो देश के चुने हुए सांसद आते हैं लोकसभा क्षेत्र से, और राज्यसभा में
वो निर्वाचित सदस्य होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल मात्र 6 वर्ष होता है। अब यहाँ लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा कभी भी भंग हो सकती है। जब बहुमत में लोकसभा नहीं रहेगी, भंग हो जाएगी। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। यह एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव होता रहता है। इस प्रकार राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का। अब हमारा सेशन आज इतने रहेगा। अब नेक्स्ट कल। धन्यवाद।